भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शास्त्रों में तिथि के मुताबिक सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बारे में बताया गया है। हर तिथि के दिन उससे संबंधित देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उसका फल अति शीघ्र और उत्तम मिलता है। इनमें से कुछ तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उस दिन विधि विधान से पूजा करने या व्रत रखने से इसका फल बाकी तिथियों से कई गुना ज्यादा मिलता है। ऐसी ही एक उत्तम और फलदायी तिथि है एकादशी। भादो महीने में आने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस बार परिवर्तनीय एकादशी 29 अगस्त यानी शनिवार के दिन है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से वो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। हर महीने की एकादशियों का अपना एक खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से पुनर्जन्म तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन दान पुण्य करने से कई तरह की खतरनाक बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको परिवर्तनीय एकादशी के महत्व के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही उन खतरनाक बीमारियों के बारे में भी बताएंगे जिनसे छुटकारा पाने के लिए परिवर्तनीय एकादशी के दिन दान किया जाता है। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। परिवर्तनीय एकादशी को वामन एकादशी, जल झूलनी, ढोल ग्यारस, पार्श्व एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह एकादशी इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन पूजा अर्चना या व्रत रखने से आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे आपको पुनर्जन्म तक के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य करने से भी जीवन में आ रही समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। परिवर्तनीय एकादशी कहे जाने की खास वजह। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और 4 महीने तक योग निद्रा में ही रहते हैं। इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं। इस चातुर्मास में आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन शामिल हैं। यह चातुर्मास कोई भी धार्मिक कार्य करने, भक्ति करने, कथा सुनने और ध्यान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के श्रवण के बाद देव उठनी एकादशी पर ही उठते हैं। लेकिन सोने के दौरान एक समय ऐसा भी होता है जब भगवान विष्णु निद्रा में करवट बदलते हैं। उनके इस करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को माना जाता है। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन क्या करें दान। शास्त्रों में परिवर्तनीय एकादशी के दिन अन्न, धार्मिक पुस्तक या किसी प्रकार का द्रव्य दान करने के बारे में बताया गया है, जिससे कई तरह के पापों से छुटकारा पाया जा सकता है। जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही कई तरह की जानलेवा बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या दान करना चाहिए। नंबर 1, परिवर्तनीय एकादशी के दिन छात्रों को शिक्षा से संबंधित ज्ञानवर्धक और धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए। नंबर 2, आर्थिक संपन्नता और धन प्राप्ति के लिए परिवर्तनीय एकादशी के दिन अन्न दान करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को वस्त्र और कोई भी द्रव्य जैसे तेल या जूस दान देना चाहिए। नंबर 3, इस दिन निर्धन या किसी जरूरतमंद को अनाज और दालें या उसकी जरूरत का सामान दान करने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही पुनर्जन्म में किए गए पापों से भी छुटकारा पाया जाता है। नंबर 4, मान्यता है कि बीमारी से ग्रस्त लोगों को इस दिन गरीब लोगों को खाने की सामग्री और कुछ धनराशि दान करनी चाहिए। इससे जीवन में चल रहे कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर 5, परिवर्तनीय एकादशी के दिन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को मंदिर में मिठाई दान करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार मसूर की दाल और चीनी का भी दान
किसी गरीब या ब्राह्मण को करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जल्द ही इन खतरनाक बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को किसी तरह की भी बीमारी है तो परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और हो सके तो व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही ऊपर बताई गई चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि आप भी इन जानलेवा और खतरनाक बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें।